सभी भाई साथियों राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली में उपचुनाव हो रहे हैं, 30 तारीख को वोटिंग है और द्वारका के वार्ड बी में है। और अभी जो मौजूद है वो है गांव कोचनपुर। तो भाई यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भाई पूछेंगे कि भाई क्या सोच के वो वोट डलेगी, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, उन्हीं सब तमाम चीजों को लेके करते हैं भाई बात। यहीं के हो जी आप लोग? नहीं। ये किराए पे रहते हो? हाँ जी, झांसी के हम लोग। झांसी के हैं। कितना समय हो गया दिल्ली में रहते हुए किराए पे? बहुत दिन हो गए। बिजली पानी फ्री मिल रहा है? नहीं देते हैं ना, बिजली का पानी का पैसे। देते हैं, बिल आता है? हाँ आता है। आप भी यहीं के हो, किराए पे हो जी? से बाहर के। आप कौन सी जगह के? जला जालौन। सब धूप सेक रहे हो? हाँ धूप ही ले रहा। तो कुछ प्रदूषण वगैरह है? नहीं हमारा नहीं है। सब बढ़िया है। आप यहीं के हो? आप भी किराए पे ही? किराए पे रहते हैं। अरे सही बताओ मैडम। सच्ची में किराए पे रहते हैं हम लोग। पास के हो वैसे? पीछे कहाँ के? यूपी के। यूपी के। बिजली पानी बिल आ रहा है? हाँ आता है। बाकी कुछ प्रदूषण कम हुआ? नहीं नो। है प्रदूषण दिल्ली में? मुझे पता नहीं। आप भी बाहर के ही हो? फिर यहाँ कौन है? हैं? भैया आप कहाँ के हो? कोचनपुर के ही हो? मैं कहा यहाँ तो जितने भी लेडीज हैं कह रहे सब बाहर है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं ना? हाँ जी। क्या लग रहा है, किस टक्कर है, एक तरफा है, क्या मामला है तो टक्कर ही। किस किस के बीच में? बीजेपी और आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस? कांग्रेस तो जीरो है। राहुल गांधी इतना जनता को जगा रहे हैं, वोट चोरी का भी मुद्दा उठाया, फिर भी क्यों जीरो हैं वो? काम का मुद्दा भी देखा जाए तो काम का ही मेन मुद्दा होता है। तो यहाँ तो जैसे हर पार्टी के भाई आ रहे होंगे प्रत्याशी, उनका क्या मुद्दा है? कुछ कांग्रेस अपने मुद्दे लेके आई है? कांग्रेस को तो मेरे हिसाब से कोई मुद्दा ही नहीं है अभी। आम जनता क्या सोच के वोट देगी? काम के ऊपर। किसने काम किया है दिल्ली का अभी तक? दिल्ली काम तो पार्टी कर ही रही है। सभी सरकारें आई हैं, कांग्रेस, बीजेपी, झाड़ू। तो लग रहा है एमसीडी के साफ सफाई में कौन बढ़िया काम करेगा? आम आदमी पार्टी तो ठीक ही काम कर रही थी। ये कर रही है, फिर जनता ने हटा क्यों दिया? जनता के ऊपर डिपेंड करता है वो तो। आप भी तो जनता में ही हो। हाँ हम भी जनता में है। तो मतलब दिमाग में कुछ तो आया होगा ना, जब तो झाड़ू को हटाया, जनता बीजेपी को लाई। वापस झाड़ू आएगी। क्यों आएगी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? स्कूल का काम भी अच्छा किया है। बेटा एक मिनट चुप रहना थोड़ा। हॉस्पिटल का काम अच्छा किया है। स्कूल का काम अच्छा किया, हॉस्पिटल का काम अच्छा किया है। तो जो बीजेपी मतलब झाड़ू सरकार जो गई है, उसका है कुछ जनता को दुख कि भैया कुछ अच्छा कर रही थी, गलती हो गई? दुख तो यही है। और अभी भी अगर बीजेपी आ गई एमसीडी के चुनाव में, ये तो जनता के ऊपर ही है। अच्छा जैसे सीएम रेखा गुप्ता जी हैं वो पूरा प्रचार कर रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो बड़े बड़े नेता हैं आप पार्टी के, वो नजर नहीं आ रहे। क्या चीज? जो बड़ी पार्टी के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी हो चाहे मनीष जी हो, उप मुख्यमंत्री, चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं नजर तो कोई नहीं आ रहा है। क्यों? क्या उनको पहली समझ में आ गया कि मतलब हमारी जीत मतलब मुश्किल है? हो सकता है। कहाँ के हो? यहीं के हो भाई आप? मैं तो वैसे यूपी का हूँ। यूपी के रहने वाले हैं हम यहाँ पे, और काम करने के लिए प्रदेश में आए हैं। और कुछ इस तरफ यहाँ पीछे वो नहीं है पार्क है, वो यहाँ क्या करते हो? कुछ नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड में दरकदाम में। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ। क्या नाम आपका? अजय। यूपी में नहीं है काम धाम बढ़िया? यूपी में कुछ है ना काम। क्यों? योगी बाबा जी हैं, बढ़िया काम मानते हैं, वहाँ सर्दी वर्दी कर रहे हैं। यहाँ पे तो यहीं पे आते सारे लोग, फैमिली पूरी रहती है यहीं पे। 1.5 साल होती जा रही है, यहीं रह रहे हैं हम लोग। तो यूपी में कोई काम वाम नहीं है? कुछ काम ना हो वहाँ पे। कंपनी फैक्ट्री है वहाँ कुछ नहीं है यूपी में, पूरा ही रहने वाले हैं जरा साइड के।
झांसी साइड के, इसी साइड के। लेकिन हल्ला बहुत होता है कि भाई इतना इन्वेस्ट हो रहा है, इतना निवेश हो रहा है, अब रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं यूपी में। वो मालूम नहीं सर हमको, अब हम ना जानते कुछ। कहाँ के हो जी आप? जिला जालौर के, सब बाहर के ही हो? बाहर के ही है, क्या करें, मजदूरी नहीं है गांव में तो यहाँ डले होंगे, रह रहे बाहर हैं। कहाँ, यूपी से? हाँ, आप क्या करते हो यहाँ? यहाँ मजदूरी करते हैं, काम कर लेते सोसाइटी में, और क्या करते हैं। अच्छा, वही घर का झाड़ू पोछा, कपड़ा हाँ, लत्ता। हाँ, ये करते हैं। तो यूपी में नहीं है काम धाम? हाँ, यूपी में नहीं है काम धाम। तो आप ही आए हो या बच्चे आदमी सब परिवार ही है? बच्चे आदमी सब परिवार से आए हैं। तो आदमियों को भी काम नहीं मिलता? आदमियों को भी नहीं मिलता काम, कुछ काम नहीं है, क्या कर दें बताओ। और जो युवा है जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ाई भी कोई नौकरियां नहीं मिल रही? कुछ नौकरी नहीं मिल रही, पढ़े लिखे आदमी है तो उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन बड़ी मीडिया में बताते हैं कि यूपी में बहुत रोजगार खुल रहे हैं। ये समझ लो हमारे का नाम पति नहीं है तो हमारी पेंशन भी सुंदर नहीं बंधी है, राशन भी सुंदर नहीं मिलता है, बताओ क्या करें। तो कुछ आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स में कमी होगा? क्या कमी होगा, कुछ कमी नहीं है। सब जमा करवा दिए अपने कागज? हाँ, सब जमा करवा दिए कागज ऑनलाइन, फिर भी नहीं मिल रहे? फिर नहीं मिल रहा है मुझे। ना रोजगार मिल रहा है ना रोजगार मिल रहा है। फिर क्या मिल रहा है यूपी में? कुछ नहीं मिल रहा है, मेहनत मजदूरी ईंट गारा के करे आते, बेलदारी का तो अपने बच्चन को खवा देते हैं। अरे राम राज्य आ गया है, हाँ, यूपी में राम मंदिर बन गया है। यूपी में राम मंदिर बन गया तो उसको क्या करें बताओ। तो राम राज्य आएगा? राम राज आएगा, कब आएगा, जब भूखन मर जाएंगे बच्चे हमारे। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक ये देश बहुत ऊपर उठ जाएगा, सबकी मौज हो जाएगी। अब सबकी मौज कब होगी, जब मर जाएंगे जब होगी मौज, अभी तो भूखन मर रहे हैं बताओ, अभी तो भूखन मर रहा है, फिर कब होगी मौज? 2047 में? 2047 में वो देखेगा, जो जिएगा वो देखेगा। जब मोदी जी जिएंगे तो आप नहीं जियोगे? मोदी जी जिएंगे, अब हमको मोदी जी को खाना मिल रहा है टाइम से, खाने को हम लोगों को तो मजदूरी नहीं मिल रही तो क्या खाएंगे। मोदी जी भी तो गरीब फकीर हैं। गरीब फकीर रहेंगे तो अब तो बैठ गए सिंहासन पे मोदी जी, यहाँ तो कभी सुनाई कर रहे हैं। हम लोगों को आवाज नहीं मिल रही है, राशन कार्ड भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बताओ हम क्या कर दें। बच्चे को यहाँ परदेश में डले हैं, 18 घंटे काम करते हैं देश के लिए। 18 घंटे काम करते हैं, कहूँ 300 रुपया दे देते हैं, कहूँ कितने दे देते हैं, 200 रुपया, क्या होता 200 रुपया। आप कहाँ के हो भैया? हम यहीं के हैं। उच्चनपुर के ही हो? हाँ। क्या लग रहा है चुनाव में? हाँ जी, किसकी टक्कर है, कौन जीतेगा, जनता की क्या राय है? भाजपा जीतेगी, कौन जीतेगा? कोई नहीं। भाजपा बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ, बढ़िया काम कर रही है। जैसे क्या बढ़िया काम? वैसे हमको हर चीज में सुकून है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब कुछ अच्छा हो रहा दिल्ली में गुंडागर्दी नहीं हो रही? है। हाँ, मतलब 9 महीने के अंदर सब कुछ बदमाशी खत्म हो गया है? हाँ, नहीं वैसे हम हैं तो यूपी का हूँ, वैसे यूपी में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चल रही है। यूपी के हो? हाँ जी। रोजगार के लिए दिल्ली आए हो? नहीं, मेरा इलाज चल रहा है। यूपी से हो? हाँ जी। कौन सा जिला? हमीरपुर। थोड़ा नजदीक आ जाओ। हमीरपुर से। अभी रुक जा, 2 मिनट है। हमीरपुर से। यूपी में रोजगार कैसा भाई? बढ़िया चल रहा है। और यहाँ इलाज करवाने आए हो? हाँ, एम्स में आया। वहाँ कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है यूपी में? वहाँ कोई नहीं है। क्यों? हैं? जब इलाज के लिए यहाँ भेजा तो यहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे? मतलब ऐसा क्या है कि यूपी के इतना बड़ा राज्य है, उसमें एक भी ऐसा बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है जो वहीं इलाज हो? भाई गरीबों को कौन सुनता है, बड़ों को सब कुछ सुनता है। योगी बाबा सुनते हैं गरीबों के लिए? किसी को नहीं सुनते हैं, जो जीत जाता है वो अपना देखता है, बाकी किसी का नहीं देखता है। स्कूल कैसे हैं यूपी में? स्कूल भी बढ़िया जी हैं, सब प्राइवेट चल रहे हैं, सरकारी बंद हो रहे हैं? सरकारी बच्चों में वो मास्टर टीचर आते पढ़ाते नहीं, अपना उल्लू सुधा करते हैं, क्या करते हैं। जो पैसे वाला वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में जो गरीब आदमी वो वहीं पढ़ा रहे हैं। मतलब जो ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की यूपी में सरकार स्कूल बंद कर रही है सरकारी, वो सही बात कह रहे हैं? हाँ, सही कर रही है। हॉस्पिटल भी नहीं है? नहीं, कोई नहीं। इसलिए यूपी से यहीं रोजगार के लिए आते हो, यहीं इलाज के लिए? यहीं आए हैं। तो ये सब बात है। कहाँ के हो भैया आप? सब यूपी से ही हो? कौन सी जगह यूपी? लखीमपुर खीरी। अजय टैनी मिश्रा वाला जी, है ना इलाका, जहाँ वो किसान जीप ने कुछ? जी जी जी। वहाँ रोजगार कैसा है? अच्छा है,
फिर यूपी से दिल्ली में कैसे? कमाने के लिए आए। जब रोजगार यूपी में अच्छा है तो वहाँ सर ऐसा है, यहाँ और अच्छा है दिल्ली जी यहाँ अच्छा है, से अच्छा है। जी जी अच्छा है, वहाँ से बहुत अच्छा है। जैसे वहाँ भी ई रिक्शे चलते हैं, पर वहाँ जैसे कि 2, 4, 500, 600, 700 में गुजारा नहीं होगा ना। ई रिक्शा के अलावा कोई फैक्ट्रियां कंपनियां हैं? फैक्ट्री तो थोड़ी बहुत है। गुड़गांव में यहाँ पे नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदू है। कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मेरी दादी है ये। अच्छा, क्या करते हो? मैं मेहनत करता हूँ। मेहनत करते हो? हाँ, आज मेहनत करके मैं 200 रुपए कमा के लेके आया हूँ। हाँ, ये मम्मी के लिए देखने के लिए जेब में रखे हैं। चलो बढ़िया है। महादेव जी की कृपा है। हाँ। मैं ढाबे पे काम करता हूँ। चलो वो ले गया ढाबे वाला। तो हॉस्पिटल वगैरह कैसे? हॉस्पिटल है, इलाज होते हैं? हाँ, मेरा भाई है। वो ले गया मेरा भाई। ठीक है, तुमने घूट मार रख, ले जाओ भाई इसको थोड़ा। हॉस्पिटल भी है, मगर जैसा जहाँ का माहौल होगा उस हिसाब से हॉस्पिटल होंगे। यहाँ राजधानी है तो यहाँ हॉस्पिटल उस प्रकार के हैं। अच्छा, राजधानी में चलो अच्छे हॉस्पिटल हैं। अब तो यूपी में बीजेपी सरकार है, योगी बाबा, अब क्यों नहीं अच्छे हॉस्पिटल बन रहे? नहीं, हॉस्पिटल बने हुए हैं, जिस हिसाब का माहौल होता है जहाँ पे उस हिसाब से कार्य होता है, हॉस्पिटल होते हैं। जैसे ये राजधानी है, वो उत्तर यूपी है, तो उस हिसाब से हॉस्पिटल गांव के हिसाब से अच्छे बने हैं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल भी अच्छे हैं? स्कूल है अच्छे हैं, मगर मान लीजिए सरकारी स्कूल यहाँ दिल्ली में थोड़ा अच्छे हैं ज्यादा, और वहाँ थोड़ा उस हिसाब से नहीं सही है। मतलब वहाँ क्या कमी है स्कूलों में? स्कूल मतलब में पंखे नहीं है, बिल्डिंग हाँ, पुरानी है, ये तो मान लीजिए नहीं है, बिल्डिंगें पुरानी है, जैसे बहुत लोग हैं तो बेंच नहीं होगा। हाँ बेंच वेंच है, मगर टूटी फूटी ऐसी रहती हैं। और यहाँ तो अच्छी है, पढ़ाई तो यहाँ अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। पर ये बता रहे हैं दिल्ली में तो केजरीवाल ने सब कुछ भट्टा बिठा दिया था। नहीं, हम स्कूलों का भी नहीं, स्कूल तो अच्छे हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल भी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं और स्कूल भी अच्छे हैं। पर यूपी में ऐसा है कि मतलब थोड़े स्कूल है, मगर वो इतने अच्छे नहीं है। मतलब ऐसी है, काम चलाओ तो कुछ थोड़ा भाई और बस 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 मत नाच नाच नाच। तो भाई चुनाव का माहौल है, सब भाई अपना बैठे हुए हैं। यहीं क्या हो जी, पोचनपुर गई? आप कहाँ गए हो? मैं तो बाहर का। और आप? मैं भी भाई बाहर का। बाहर कौन सी जगह से? पालम से। बाहर के कहा, दिल्ली गई हो? अरे यो ढाकले समाने का भी हो सकता है। अरे ये काम कीजिए, रख ले रहे हैं। और आप क्यों गर्म हो रहे हो? आराम करो। क्या नाम है? आप कहाँ के हो? यही का भाई। पोचनपुर के। क्या मामला है? बिल्ला तो रहा है, झाड़ू का है, मतलब कार्यकर्ता हो? इसकी पत्नी उठ रही है भाई इलेक्शन। अच्छा, आप ही की घरवाली हैं? चलो भाई, मुझे तो नहीं पता, हम तो मटियाले से हैं। अरे बेटा तो जी मुद्दे क्या है? मुद्दे जी सफाई के हैं। और ये बता, मैं बीमार रहा हूँ, मुझसे कुछ करा पाओ। मुद्दा सफाई का है। हाँ, सफाई नहीं होती, ना कोई काम होता, ना गांव में कुछ भी ओकेशन हो, कोई सूझबूझ कुछ नहीं है। जाओ वापिस आ जाओ, कोई कार्य कभी भी पूरा नहीं होता। कोई भी काम है, जैसे एक नाली की सफाई है, नाली रुकी पड़ी है, गंदगी का तो इतना बुरा हाल है जिसका कोई आदि नहीं। अभी 2-4 दिन इलेक्शन चला है, जैसे जैसे तो एक आधी कभी कभी कोई गाड़ी आ जाती है, और ना कोई 5-5 दिन भी 6-6 दिन हो जाए, कोई सफाई की गाड़ी भी नहीं आती जो घरों से कूड़ा उठाती। तो जी आपको लग रहा है जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने बीजेपी सरकार को लाए, 9 महीने हो गए हैं, तो अब वो दोबारा विश्वास बनेगा आप झाड़ू पार्टी पे? समझा नहीं जी आपने कही आगे। मैं कह रहा हूँ जैसे विधानसभा चुनाव हुए, लग रहा है कि वो जो विश्वास खोया था वो दोबारा इन चुनाव में दिखेगा। उपचुनाव है ये, इससे लहर नहीं उठेगी। अच्छा, लेकिन जो बड़े बड़े झाड़ू के जो भाई नेता है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, मनीष जी हैं, वो चुनाव में नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, हम जैसे प्रचार करना चाहिए, प्रचार कर रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं। सोमनाथ भारती लेकिन जो बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे? क्यों दूरी बना रखी है? नहीं, दूरी का कोई वो नहीं है। अब जैसे सीएम रेखा गुप्ता जी प्रचार कर रही है, वो मुख्यमंत्री होके, तो अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह को भी आना चाहिए। चुनाव इतना बढ़िया लड़ रखा भाई, सीएम ना आना पड़ रहा उपचुनाव में। अच्छा, हाँ मतलब पूरा हंगा लगेगा? बिल्कुल लगा रखा हंगा, एक तरफा ना है। एक तरफा तो कुछ भी कौन है। आपको क्या लग रहा है भाई ये बताएं। तो ये सब भाई आगे तमाम बातें हैं, बाकी भाई आने वाला समय बताएगा कि भाई जनता का मूड क्या है और किस तरफ भाई
जनता का झुकाव रहेगा, किस मुद्दों पे जनता वोट देगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।